और मेरे सुरवीरों कैसे हो? तो भैया अब हम तैयारी किसकी करेंगे, है ना? अब तो कहोगे सर 2023-24 का पेपर तो हो गया, तो अब हम तैयारी करेंगे 2025 की। तो 2025 में जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनसे यही कहना चाहूंगा कि अभी से तैयारी शुरू कर दें। और ये जो क्लास है, अभी जो 10 दिन की क्लास चलने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाली है, क्योंकि जो बच्चे यूपी के हैं और सेंट्रल हिंदू स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 9th में सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में सभी बच्चों को जानना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो बच्चे जानते हैं और वो कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे तैयारी करनी है, वो एक बार फिर से इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देंगे, सर मैं सेंट्रल हिंदू स्कूल या सीएचएस की तैयारी कर रहा हूं, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि भैया कौन कौन से बच्चे हैं जो सेंट्रल हिंदू स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग इन 10 दिनों में जो क्योंकि हमारा जो बैच शुरू होगा, ठीक है, 2025 के लिए, वो 1 मार्च से शुरू होगा। तो अभी इन 10 दिनों में हम क्या करेंगे? इन 10 दिनों में हम सेंट्रल हिंदू स्कूल के जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। तो एक बार हमको आइडिया हो जाएगा कि भाई हमको किस तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि हमको 3 महीने का जो टाइम मिलेगा, इन 3 महीने में हमको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है। मैथ्स वगैरह तो आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर है, थोड़ा सा हमको एसएसटी में ध्यान देना है और साइंस में ध्यान देना है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं इसके मैथ के क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से हाई लेवल के आते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बोर्ड पे आपके पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 37 कलम, कितने कलम में है भाई? मार्कर गायब हो गया मेरा, चल फिलहाल ढूंढ लेते हैं। उसके बाद हाँ, हमें दिया गया है कि यदि 37 कलम व 53 पेंसिल की कुल कीमत 320 रुपए है, जबकि 53 कलम और व 37 पेंसिल की कीमत 400 रुपए है, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि 2 कलमों की कीमत क्या होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे ना तो टाइम बहुत ज्यादा लगाओगे, तो टाइम से बचोगे कैसे? देखो क्या क्या दिया गया है। एक तो हमको दिया गया है कलम, और फिर हमको दी गई है पेंसिल, और हमें दिया गया है इनका मूल्य यानी कि इनकी कीमत, ठीक है। अब देखो जो जो चीजें दी गई है उसको नोट कर लो। क्या दिया गया हमें? हमें दिया गया है 37 कलम, 53 पेंसिल, और इनकी कीमत दी गई है 320 रुपए, सही है। और दोबारा दिया गया है कि वही 53 कलम और 37 पेंसिल, इनकी कीमत दी गई है 400 रुपए। देखो इसके लिए ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, आपको यह समझना है कि आपको कलम की कीमत निकालनी है। एक कलम की कीमत निकाल लो, 2 कलम आपके ऑलरेडी निकल आएंगे। कैसे निकालोगे? अगर मान लो कलम निकालने के लिए कह रहा है तो आप पेंसिलों की संख्या को बराबर कर लो। अगर आपको पेंसिलों का मूल्य निकालने को कहे तो आप कलमों की संख्या को बराबर कर लो। ये देखो बहुत ही आसान सा चीज है। कैसे बराबर करोगे भैया? 53 और 37, अगर देखो तो 53 और 37 का लासा, अब भैया मुझे नहीं पता क्या होगा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस पूरे को गुणा कर दूंगा 37 से, ठीक है, और इस पूरे लाइन को गुणा कर दूंगा 53 से, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। देखो 37 को अगर 37 से गुणा करते हो तो 1369 हो जाता है। बताओ बात सही है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। 37 को अगर 53 से गुणा करते हो तो 1961 हो जाता है। बताओ भाई यहां तक बात समझ में आई? और 320 को अगर 37 से गुणा करते हो तो 11,840 आ जाता है। बताओ इतनी बात समझ में आई ना? क्या करना था? पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि भैया जो जो चीजें दी गई हैं लिख लेना, और उसके बाद अगर कलमों की कीमत पूछ रहा है तो पेंसिलों की संख्या को बराबर कर लेना। अगर एग्जाम में आपसे पेंसिल की संख्या पूछे तो वहां पर कलमों की संख्या बराबर कर लेना। बराबर करने के लिए क्या है कि भैया इससे मतलब ये 37 है तो ऊपर वाली पूरी लाइन को 37 से गुणा, पेंसिल 53 है तो नीचे वाले को पूरे 53 से गुणा, ठीक है। अब 53 का 53 से गुणा करोगे तो 2809 ये हो जाएगा। 53 को अगर 37 से गुणा करोगे 1961, और 53 को 400 से अगर गुणा करोगे तो 21,200। बताओ भाई इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पर दिए देखो तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये इन दोनों का काम खत्म, इन दोनों का काम खत्म। अब यहां से इन दोनों को घटा लो, ठीक है, इसका अंतर निकाल दो,
इसका अंतर निकाल दो। इसका अंतर निकालोगे 2809 में से 1369 घटाओगे तो 1440 आ जाएगा, और 21200 में से 11840 घटाओगे तो 9360 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1440 कलमों की कीमत 9360 रुपए है। तो एक कलम की कीमत क्या होगी? एक कलम की कीमत, भाई एक कलम की कीमत निकालोगे 9360 को 1440 से भाग कर दोगे, तो अगर भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 6.5 रुपए, यानी 6.5, 6.5 रुपए। क्वेश्चन में हमसे कितना पूछ रहा था कि 2 कलमों की कीमत क्या होगी। तो भाई अगर आपने एक कलम की कीमत निकाल ली है तो इसी को आप 2 से गुणा कर दो, 2 गुणे 6.50, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 13 रुपए। कितना हो जाएगा? 13 रुपए। इसका मतलब 13 हमारा सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं बहुत ही आराम से आपको चीजें बता रहा हूं, इसलिए बताने में इसको 4 मिनट का समय लगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा 30 सेकंड में ही सॉल्व कर लेते। बस एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से लगा लीजिएगा और खुद से, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। भाई अब समझ में आ गया होगा सभी को, तो सभी लोग लाइक कर देना, और जितने भी बच्चे सेंट्रल हिंदू स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या उनके दोस्त, फ्रेंड, उनके रिलेटिव जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कर देंगे, बता देंगे कि सेंट्रल हिंदू स्कूल की क्लास जो है वो एसजी कॉन्सेप्ट पर शुरू हो चुकी है। खैर चलो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया? क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 110 है, यदि पहली संख्या से 10 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या पहली संख्या के अंकों के योग के 5 गुना से 4 अधिक हो जाती है, तो हमें बताना है वो संख्या क्या होगी। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप बहुत ही आसान सा काम करना बच्चा, कि संख्या सबसे पहले मान लेना कि जो संख्या होगी वो हो जाएगी हमारा 10y प्लस x। हमेशा ये याद रख लेना, इकाई और दहाई का पंगा ही खत्म। बहुत से टीचर बताते हैं मान लिया इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, हम कहते हैं ये पंगा ही ना रखो, सीधा सीधा संख्या बराबर 10y प्लस x मान लो। हमसे क्या कहा गया कि अगर हम इनके अंकों को पलटकर इनका योग करें तो 110 मिल जाता है। ठीक है भाई, तो हमें दिया गया 10y प्लस x। अब अंक पलट लो तो ये कितना हो जाएगा? 10x प्लस y। ठीक है, अंक पलटने पर अंक पलटा हमने तो यानी जो इकाई था वो दहाई हो जाएगा और जो दहाई है वो इकाई हो जाएगा, और इनका योग कितना हो जाता है? 110। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? 10x और 1x करोगे तो हो जाएगा हमारा 11x, 10y और 1y करोगे तो हो जाएगा हमारा 11y बराबर 110। तो यहां से 11 कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस y बराबर 110। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 110। इधर गुणा है, इधर आने पर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बटे 11, 11 दहा में 110, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया हमारा? 10। बताओ बात समझ में आई इतनी? सभी लोग बताएंगे इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो ऑप्शन में देखो कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनके अंकों को जोड़ने पर 10 आ रहा है। तो भैया या तो 4 और 6, 46 में 4 6 जोड़ने पर 10 आएगा, 64 में 6 और 4 जोड़ने पर 10 आएगा। ठीक है, तो चलो इतनी बात तो समझ में आ गई कि भैया 10 यहां से आएगा। बाकी और ऑप्शन देख लो तो 8 और 4 जोड़ने पर 12 आ रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में भी 9 और 2 जोड़ने पर 11 आ रहा है, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखो अगर हम मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी 46 है, ठीक है, इसके अंकों के स्थान अगर हम पलट दें यानी कि हो जाए हमारा 64, तो ये घटेगा नहीं, माइनस में आ जाएगा। तो हम यहां से करते हैं कि 64 माइनस 46 कर लो।
कितना 64 माइनस 46। अगर हम अंकों के स्थान पलटे तो कितना हो जाएगा हमारा, इनका योग कितना हो जाएगा, देखो योग करने पर कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 4 10, यानी ये भी 110 हो रहा है, ये भी 110 हो रहा है बात की नहीं। तो यहां पर इसका मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक उत्तर हमारा सही होगा। फिलहाल अभी मैं आपको केवल ऑप्शन को बता रहा हूं कि ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। चलो ये हो गया हमारा। आगे क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या से 10 घटा दिया जाए। ठीक है भाई, ये हमारी पहली संख्या है 10y प्लस एक्स। इसमें से अगर हम 10 घटा देते हैं, पहली संख्या से अगर हम 10 घटा दें तो प्राप्त संख्या पहली संख्या के अंकों के योग के 5 गुना से 4 अधिक है। ठीक है, तो जो प्राप्त संख्या होगी वो अंकों के योग के 5 गुना से, यानी 5 के गुणे से 4 अधिक होगी। बताओ बात समझ में आई इतनी? सभी लोग बताओ, इतनी बात सभी को समझ में आ गई ना? अब देखो क्या कहा कि अगर हम पहली संख्या से 10 घटा दें, तो इसमें से हमने 10 घटा दिया, तो जब 10 घटाएंगे तो अंकों के योग, अंक तो हमारे यही थे, है ना, यानी जो संख्या था उसके अंक तो हमारे x और y ही हैं। तो x और y को जोड़ने पर 5 गुना, यानी 5 से गुणा और 4 अधिक, यानी +4 कर देंगे। बस क्लियर है? अब यहां से इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा हमारा 10y प्लस एक्स माइनस 10, ब्रैकेट खोलते हैं यहां पर, ये हो जाएगा 5x प्लस 5y, और ये प्लस में ये तो ब्रैकेट के बाहर ही है, तो ये हो जाएगा 4। अब x और y को एक तरफ करो, x को एक तरफ करो, y को एक तरफ करो, तभी तो हमारा ये समीकरण बनेगा। अब हम यहां पर करते हैं, चलो करके देखते हैं भैया कितना होता है हमारा। तो यहां से देखो तो ये हमारा 10x है, यहां पर हमारा 10y है और यहां पर हमारा 5y है। तो इसका मतलब 10y में से 5y घटाओगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5y हो जाएगा। सही है? यहां से 5y में से 1x घटाओगे तो 4y हो जाएगा, और इसको हमने इधर ले लिया है तो यानी ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 5x माइनस 1x यानी हो जाएगा ये हमारा 4x, यानी 5x में से 1x घटाया, इधर से इधर घटाया है तो हमने प्लस में लिखा, इधर से इधर घटाया तो हमने माइनस में लिखा। बहुत ही आसान सी चीज थी। क्लियर है बात? अब चलो आगे बढ़ो। आगे आता है हमारा कि 10 को हम उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4, और उधर जाएगा तो माइनस है, तो जाहिर सी बात है भाई कि प्लस हो जाएगा। तो 10 और 4 करोगे कितना हो जाएगा 14। बताओ ये बात समझ में आ गई सभी को? इतनी बात में बताओ कोई दिक्कत हो? 5y माइनस 4x बराबर 14, बस इतनी ही चीज आपको करनी थी। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों संख्याएं जो हैं, देखो दोनों संख्याएं क्या है हमारी, अब इन दोनों समीकरणों को, जैसे ये वाला है और ये वाला, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो। आप क्या करो, जोड़ दो। तो यहां से हमारा x और सॉरी पहले y जोड़ लो, y और ये 5y, तो कितना हो जाएगा हमारा 6y। बताओ सही है ना? जोड़ने पर अगर हम जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा भैया 4x, और ये हो जाएगा हमारा 6y। बताओ इतनी बात सही है कि नहीं सही है, या फिर कुछ गलत हो रहा है? पहले ये चीज चेक करो। 4x प्लस 4y, चलो ठीक है। हाँ थोड़ा सा और करेक्शन करते हैं और थोड़ा आसान बनाते हैं। ठीक है ना? इतनी चीज सभी को समझ में आ गई होगी कि यहां पर हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक काम करो, x और y का मान निकाल दो। अब x और y का मान कैसे निकलेगा भाई हमारा, ये चीज देखो। तो यहां से हमारा इन दोनों में, पहले तो इन दोनों को बराबर करो, इन दोनों को बराबर करो। जैसे यहां पर अगर हमें जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे कैसे भाई, यहां पर जब हमारा x यानी y और ये x, जब ये दोनों बराबर होंगे तब तो हम जोड़ पाएंगे। ये आपको पता है समीकरण जोड़ना। देखो समीकरण जोड़ने के लिए यहां पर जैसे हमारा ये दिया 5x माइनस 5y माइनस 4x, तो हमको यहां पर भी ऐसा ही कुछ करना होगा। ठीक है? तो इसका मतलब हमें जोड़ना है, तो जोड़ने का मतलब ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो मतलब हम इसको 4 से गुणा करेंगे तभी तो x हमारा बराबर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4y, ये हो गया प्लस 4x बराबर हो गया 40। अब इनको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, 5 4 हो जाएगा 9y, 40 और 14 हो जाएगा 54। ठीक है?
तो y बराबर 9 छक 54, यानी y का मान कितना आ गया 6। अब यहीं पर y का मान यहां उठा के रख लो तो कितना हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी बराबर 4, यानी x का मान जो है वो कितना आ गया हमारा 4 आ गया। 10 गुणे y का मान कितना आ गया हमारा 6 आ गया, तो यानी 10 छंग 60 और प्लस 4 अगर करते हो तो उत्तर हमारा कितना आ जाता है 64। तो 64 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो भाई हमारा ऑप्शन बी जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। बताओ बात समझ में आई सभी को? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, है ना। यहां पर मैं आप इजी करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा रहा था कि और इजी कर लूं। अभी देखो, अब मैंने इतना दिमाग लगाने के बाद मैंने क्या इजी किया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हम इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो ऑप्शन हमें क्या क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले दिया गया है 46। हमसे जैसे ही इसने कहा कि भाई हम सबसे पहले यहां पर इतना प्रोसेस अपना कर लेते हैं कि संख्या हमारी 10y प्लस x है। उसने कहा कि अंकों को पलटने पर यानी 10y प्लस x है, और अंकों को जब हम पलटते हैं तो 10x प्लस y बराबर जोड़ने पर 110 हो जाता है। ये हमने इतना तो हमने समझ लिया। तो यहां पर हमारा x 10x हो जाएगा 11x, 10y और 1y हो जाएगा 11y बराबर 110। तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा भैया x प्लस वाई, और 11 हमने कॉमन लिया तो हमारा x प्लस वाई बच गया बराबर में 110। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 11 दहा में 110। यानी हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिनके अंकों का योग 10 आता हो। तो हमको दो ऑप्शन दिए गए, एक तो 46 और एक 64। इन्हीं दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है, ठीक है। हम सबसे पहले हम इससे सॉल्व करते हैं 46 से। क्या कहा इसने ये कहा कि यदि पहली संख्या से 10 घटा दिया जाए, ठीक है, यानी अगर हम मान ले कि यही हमारा उत्तर हो, अगर हम इसमें से 10 घटा दें, ठीक, फिर क्या होता है हमारा, इसी से अगर हम 10 घटा देते हैं, अगर हम इससे 10 घटा देते हैं तो हमको जो इनके अंकों का योग है, मतलब 6 4 ये 10, इसके 5 गुना से 4 अधिक अंक मिलना चाहिए, यानी दोनों बराबर होनी चाहिए। तो 46 में से 10 करोगे तो हो जाएगा 36, लेकिन यहां पर 10 पचे 50 और 4 54 हो गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। 64 के बारे में देखते हैं। 64 में से अगर हम 10 घटाएं तो इनके अंकों का 6 और 4 यानी हो गया 10, इसके 5 गुने में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 64 में से 10 घटाओगे तो हो जाएगा 54। 10 में 50 गुणा करोगे और 4 जोड़ोगे, 10 में 5 गुणा करोगे 50 और उसमें 4 लगाओगे तो 54। तो यानी ये दोनों बराबर हो रहे हैं। तो इसका मतलब 64 जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि हमसे जो क्वेश्चन में कह रहा था वही चीज हमको निकालनी है। हमसे ये कह रहा था कि भाई अंकों का योग 10 होना चाहिए, तो हमारे अंकों का योग 46 में भी 10 हो रहा है, 64 में भी 10 हो रहा है। हम 64 लेके चलते हैं। तो 64 अगर हम 6 और 4 जोड़ें तो कितना हो जाता है हमारा 10 हो जाता है। इसने कहा कि जो संख्या है उसमें से अगर हम 10 घटाएं तो इनके अंकों के 5 गुना में 4 अधिक हो जाता है। 5 गुना में 4 अधिक हो जाता है। देखो सेम चीजें मैंने लिखी। अब यहां पर 10 64 में से 10 अगर घटाते हो तो हो जाता है 54, और 10 पचे 50 और प्लस 4 इसमें करते हो तो भी ये कितना हो जाता है 54। तो इसका मतलब 54 हमारा उत्तर नहीं होगा। हमने 64 पे अपना मान रखा था, तो हमारा उत्तर 64 यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। बताओ भाई बात समझ में आई सभी को? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, अब तो लाइक कर दो। क्लास आपके लिए चल रही है। मुझे पता है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल के तैयारी करने वाले ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने, 2 ही 3 बच्चों ने कहा, फिर भी मुझे लगा कि भाई क्लास इनकी चलानी चाहिए। तो क्लास आज ये डेमो क्लास थी, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट इस पर 50 लाइक्स तो हो ही जाए, 50 प्लस लाइक्स, है ना। बहुत ही कम लाइक्स की बात कर रहा हूं। अगर 50 बच्चे भी हो जाते हैं
तो भाई मुझे क्लास चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करूंगा कि भाई आप लोग कंप्लीट करोगे, ट्रायल क्लास को सक्सेसफुल बनाओगे। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे, ठीक है, और थोड़ी बड़ी क्लास के साथ। तब तक बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।